अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के लिए जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न आता है, इसमें तो व्याकरण नहीं रहता है। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न आता है उसका 65 प्लस भी क्वेश्चन जो कि कोर के लिए और ऐच्छिक दोनों के लिए है। 12 क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए कोर और ऐच्छिक दोनों के लिए है। 65 प्लस क्वेश्चन है आप लोग के लिए। यहाँ वीडियो को पूरा देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो निबंध जो है, निबंध खाली जगह है। निबंध साहित्य की एक विधा है ना। गद्य का है निबंध या पद का, महाकाव्य का या काव्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध जो है वो गद्य का, साहित्य एक विधा है, गद्य इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। निबंध का जो अंतिम भाग रहता है उसको क्या बोला जाता है? परिचय, निष्कर्ष, विषय विस्तार, प्रस्तावना। तो निबंध का जो अंतिम भाग रहता है उसको निष्कर्ष बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर निष्कर्ष। तीसरा क्वेश्चन है अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है। अनुच्छेद जो है किस विधा का क्या है? संक्षिप्त रूप है। यात्रा वृत्तांत, निबंध, डायरी या कहानी। अनुच्छेद जो होता है वो तो निबंध का हो जाएगा सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक रहता है। अनुच्छेद जब लिखा जा रहा है उस समय किस चीज की जरूरत रहता है? अनावश्यक विषय विस्तार की, शब्द सीमा का ध्यान, बातों का दोहराव, अनेक पक्षों का वर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए जो अनुच्छेद लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्यालयों कार्यालय पत्र जो होता है, कार्यालय पत्र की भाषा होनी चाहिए। किस तरह का भाषा होना चाहिए? जब हम लोग कार्यालय में किसी तरह का पत्र लिखते हैं तो उसका भाषा क्या होना चाहिए? अलंकृत होना चाहिए, मुहावरेदार होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। किस तरह का जो होना चाहिए भाषा होना चाहिए वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक भाषा होना चाहिए, औपचारिक भाषा होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द जो है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? स्टेटमेंट, नोटिस, एंड क्लोज या नोटिफिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा वो नोटिफिकेशन होता है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन बोला जाता है इसको। तीसरा क्वेश्चन है परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? परिपत्र जो है किस तरह का श्रेणी है? सामाजिक, कार्यालयी, व्यक्तिगत, पारिवारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा वो कार्यालयी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है, प्रिंटिंग होता है, कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर, तारपत्र पर, समाचार पत्र पर या राजपत्र पर, गजट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपत्र पर, गजट जिसको बोला जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है टिप्पण जो होता है, टिप्पण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। अगला छठा क्वेश्चन है पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है ना। भेजा गया पत्र को क्या कहते हैं? एक बार मतलब शुरू में जो है प्रेषित पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस दशा में जो है कार्यालय फिर से स्मरण दिलाने के लिए पत्र भेजता है। उस पत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निमंत्रण पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक या ज्ञापन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुस्मारक हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। कार्यालय पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? दिनांक, पत्र क्रमांक, कार्यालय का स्थान, प्रेषित को संबोधन। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो पत्र क्रमांक जो रहता है कि मतलब ये पत्र जो लिखा जा रहा है कितना नंबर पत्र है उसको। सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? परिपत्र जो लिखा जाता है वो किस भाषा किस शैली में रहता है? उत्तम पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष शैली में। 9 नंबर क्वेश्चन है एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं। एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषितियों के पास भेजा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना। इसको सही आंसर हो जाएगा परिपत्र कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी, कार्यालय, ज्ञापन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अर्धशासकीय पत्र।
11 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी या शासकीय पत्र को अधोलेख में लिखा जाता है ना? सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? शुभेच्छु, आपका, भवनिष्ठ या भवदिया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भवदिया हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाला कई होते हैं? परिपत्र, टिप्पणी, अनुस्मारक, कार्यालय, ज्ञापन। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो परिपत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत में नहीं आता है? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या व्यक्तिगत पत्र? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूपण को कहा जाता है? प्रारूपण को क्या कहते हैं? नोटिस, दूसरा है रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग, नोटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ड्राफ्टिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट किसे कहते हैं? टिप्पण को, प्रत्यावेदन को, प्रतिवेदन को, प्रारूपण को। टिप्पण जो है किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन को। अगला क्वेश्चन है, पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है? प्रिय महोदय, महोदय, आदरणीय या श्रद्धेय। जब पत्र आरंभ करते हैं तो अधिकारी को जो संबोधन करना है तो क्या बोल के संबोधन या क्या लिख के संबोधन किया जाता है? तो महोदय लिख के संबोधन किया जाता है, महोदय। सही आंसर हो जाएगा महोदय। अगला क्वेश्चन है, सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं? सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, अधिसूचना, ऑप्शन है अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, सरकारी पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी जो टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है? प्रत्यावेदन, प्रतिवेदन, टिप्पण या प्रारूपण। तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रारूपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गस्ती चिट्ठा या परिकार्मिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? गस्ती चिट्ठा या परिकार्मिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? टिप्पण का, अधिसूचना का, प्रारूपण का, परिपत्र का। राइट आंसर इसका हो जाएगा परिपत्र का। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चर का मतलब क्या होता है? रुकना, चलना, बैठना, हटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर का मतलब चलना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत में जब हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आया था तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड जो था भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो उदंत मार्तंड जो था। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी है, गुप्तचर विभाग है, पुलिस है, साहित्य का मंच है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो समाचार एजेंसी है। पीटीआई जो है क्या है? समाचार एजेंसी है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? सुनने वाला जनसंचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन। तो किसमें सुना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो में सुना जाता है। रेडियो में तो देखा नहीं जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ है? छपाई जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा चीन से मुद्रण का जो छपाई का स्टार्टिंग हुआ है। भारत का पहला छापखाना कब खुला था? भारत का सबसे पहला छापखाना जो था वो कब खुला था? 1556, 1542, 1542, 1542, 42 दो है ना, 1776। तो राइट आंसर हो जाएगा वो 1556 में जो था भारत का पहला छापखाना छापने के लिए खुला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? ठीक है 1556 में खुला, लेकिन कहाँ खुला था? कहाँ लगाया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में, कानपुर में। सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहली जो है पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय जो जाता है वो दादा साहब फाल्के को जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा, सत्य राइवल, द अराइवल ऑफ ट्रेन हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आलम आरा जो है भारत में बनी पहली बोलती फिल्म है। अगला क्वेश्चन है,
दूरदर्शन रजत जयंती कब मनाई जाती है ना? कब मनाई गई, है ना? सॉरी, दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई थी, है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1984। रेडियो जो था वो कब से अस्तित्व में आया? मतलब रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? 1975, 1982, 1960, 1895। इसका सही आंसर हो जाएगा 1895 में रेडियो जो था अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड जो है वो संपादक 1826 ईस्वी में किसने किया था? कौन इसको मतलब सबसे पहले छापा था? तो राजा राम, जुगल किशोर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं? संचार प्रक्रिया में जो बाधा आता है उसको क्या कहते हैं? शोर, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता। राइट आंसर हो जाएगा वो शोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो है किससे होता है? संदेश से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से, या स्रोत या संचालक से? राइट आंसर हो जाएगा स्रोत या संचालक से। अगला क्वेश्चन है, अ, रेडियो जनसंचार का कौन-सा माध्यम है? जनसंचार का रेडियो जो है वो सुनने के लिए होता है, तो दृश्य तो नहीं होगा, श्रव हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेडियो सुनने के लिए है, तो श्रव्य संचार का माध्यम है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है? पत्रकारिता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 मई का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है क्या? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, पंपलेट को, ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। इंटरनेट पत्रकारिता का सबसे पहला दौर कब था? ये जो मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी किया गया है कोर वाला, उसमें ये क्वेश्चन था। तो 1982 से 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, विल्वर श्रेम, जेम्स वेबर, जोसेफ श्रेम, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्वर श्रेम। अगर आप लोग हिंदी का जो मॉडल सेट आया है उसको वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 10 क्लास का, 9 क्लास का, 8 क्लास का, 12 का, सबका प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गैस किया क्वेश्चन को डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? ये क्वेश्चन भी कोर वाला में था, है ना? हिंदी का जो कोर का मॉडल पेपर आया है जो जेसीईआरटी के द्वारा, जैक के द्वारा जारी किया गया है, उसमें है। तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार वाचन, या समाचार लेखन? तो राइट आंसर हो जाएगा वो समाचार लेखन में। अगला क्वेश्चन है, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? आलेख, फीचर, संपादकीय, पत्र लेखन। अखबार का जो अखबार का जो आवाज माना जाता है वो संपादकीय को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? संपादकीय पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, या स्थानीय पृष्ठ? राइट आंसर इसका हो जाएगा वो संपादकीय पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका था? डॉक्टर अर्जुन तिवारी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर हरिमोहन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर हरिमोहन। अगला क्वेश्चन है, संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? सहायक संपादक का, संयुक्त संपादक का, उप संपादक का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो संयुक्त संपादक का। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? सहायक संपादक का, या सहायक संपादक और संपादक दोनों का? इसका राइट आंसर दोनों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? आर्थिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, खेल पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ? राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ। आगे क्वेश्चन है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवाद, संपादकीय, समाचार पत्र, रिपोर्टिंग? राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग।
रिपोर्ट क्या है? किसी घटना का तथ्यात्मक जानकारी है, किसी घटना का मनोरंजन प्रस्तुतिकरण है, किसी घटना का कारणों का काल्पनिक प्रस्तुतिकरण है, इनमें से सभी। तो रिपोर्ट जो है वो किसी घटना का तथ्यात्मक जानकारी होता है, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, एक आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुगम, प्रभावी या ये सभी? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है? गंभीरता, बौद्धिकता, बहुआयामी या मनोरंजकता? राइट आंसर जो हो जाएगा वो मनोरंजकता। अगला क्वेश्चन है, आलेख एक विधा है, गद्य लेखन का, पद लेखन का, लघु कथा लेखन का, रिपोर्ट या और लेखन का? राइट आंसर हो जाएगा वो गद्य लेखन का। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन-सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? फीचर, आर्टिकल, रिपोर्ट या नोटिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल। आगे क्वेश्चन है, साहित्य समालोचना क्या कहलाती है? संपादकीय, कहानी लेखन, पुस्तक समीक्षा, पत्रकारिता? राइट आंसर हो जाएगा वो पुस्तक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बुक रिव्यू, फीचर, पोस्टर या बुक राइटिंग? राइट आंसर इसका हो जाएगा वो बुक रिव्यू। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तक समीक्षा करने वाला क्या कहलाता है? लेखक, पत्रकार, समीक्षक या संवाददाता? तो समीक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है? फीचर, आलेख, रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट या इंट्रो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फीचर। निम्नलिखित में से फीचर का क्या उद्देश्य होता है? पाठकों को सूचना देना, पाठकों को शिक्षित करना, पाठकों को मनोरंजन करना, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फीचर लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन जो है फीचर लेखन में ये गलत कथन दिया गया है। फीचर आमतौर पर तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित तथ्यात्मक विवरण का विश्लेषण होता है। फीचर में लेखक के पास अपना दृष्टिकोण, राय व भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। अगला है फीचर आत्मनिष्ठ लेखन होता है। चौथा ऑप्शन है, फीचर को अखबार की आवाज़ मानी जाती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है। अगला क्वेश्चन है, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होना चाहिए। फीचर मनोरंजन के साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचर आरंभ का विरोधाभास होना चाहिए। मतलब देखो, यहाँ क्या बोला गया है कि फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो फीचर लिखते समय हम लोग को विषय से जुड़े पात्रों का मौजूदगी होना चाहिए और दूसरा जो है फीचर मनोरंजन के साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन का प्रथम चरण क्या है? शीर्षक, भूमिका, विषय का विस्तार, निष्कर्ष? राइट आंसर हो जाएगा वो शीर्षक, हेडिंग। फीचर शब्द का अर्थ क्या होता है? चित्र, रेखा चित्र, रूपरेखा, संस्मरण? तो फीचर शब्द का जो होता है वो रूपरेखा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? फीचर में तथ्यों का प्रस्तुति का ढंग जो होता है किस तरह का होता है? ऑप्शन है, नीरस, मनोरंजक, व्यापक या संकुचित? राइट आंसर इसका हो जाएगा मनोरंजक। अगला क्वेश्चन है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर जो है किस प्रकार की विधा है? विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पत्र प्रधान? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय प्रधान। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन के लिए किसका आवश्यकता होती है? फीचर लेखन में किसका आवश्यकता होता है? कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का तत्व है? अलंकार, छंद, कल्पना या बिंब? राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। तो ये आप लोग के सामने लगभग जो है वो 65 प्लस क्वेश्चन था, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 65 क्वेश्चन में से आप लोगों को इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाला है।